नमस्कार विद्यार्थियों। मनोविज्ञान बीए सेकेंड ईयर के यूनिट सेकंड से हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनुबंधित तथा स्वाभाविक उद्दीपक का कालिक क्रम, टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशनड एंड नेचुरल स्टिमुलस। इसे हम पैवलोवियन अनुबंधन की प्रयोग प्रक्रिया भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इन पैवलोवियन कंडीशनिंग। विद्यार्थियों, जो हमने पैवलोवियन कंडीशनिंग के घटक या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और ये जो है वह लास्ट क्लासिकल कंडीशनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैवलोव ने अपने सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया जिसके द्वारा अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को हम निर्धारित कर सकते हैं, वह जो कैरेक्टरिस्टिक या कारक है वह है अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच का समय अंतराल। विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा अनुबंधित उद्दीपक जो है या कंडीशनड स्टिमुलस घंटी थी पैवलोवियन की कंडीशनिंग में, तथा स्वाभाविक उद्दीपक या अनकंडीशनड उद्दीपक जो है वह भोजन था। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम सीक्वेंस होता है या जो समय अंतराल होता है वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा कंडीशनिंग को मजबूत या कमज़ोर किया जा सकता है। इन दोनों उद्दीपकों के बीच समय अंतराल या टाइम अगर हम बढ़ा देते हैं तो अनुबंधन की जो अनुक्रिया है, जो हम रिस्पॉन्स या जो हम कंडीशनिंग करवाना चाह रहे हैं, जो हम रिस्पॉन्स चाहते हैं कि प्राणी दे, उसकी जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। टाइम अगर हम इन दोनों के बीच में बढ़ा देते हैं तो जो कंडीशनिंग आप कराना चाह रहे हैं उसकी शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इन दोनों के बीच में कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको हम अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, इन दोनों के बीच का आदर्श समय अंतराल 400 से 500 मिलीसेकंड होता है, क्योंकि इसमें ही अनुबंधन की जो दर है वह सबसे तीव्र होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि अनुबंधन कब हो सकता है तो वह तब होगा जब उन कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस, दैट इज़ बैल और फूड के बीच में जो समय अंतराल है वह 400 से 500 मिलीसेकंड्स होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, समय के आधार पर प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया के 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर एंड दीज आर, फर्स्ट है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग या समकालीन अनुबंधन, दूसरा है डिलेड कंडीशनिंग या विलंबित अनुबंधन, इसके बाद है ट्रेस कंडीशनिंग या संकेत अनुबंधन, और लास्ट है बैकवर्ड कंडीशनिंग या पृष्ठमुखी अनुबंधन। विद्यार्थियों, हम इन चारों का जो विवरण है आगे देखेंगे, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है पैवलोवियन कंडीशनिंग का। तो पहला हम ले रहे हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग या समकालीन अनुबंधन। समकालीन अनुबंधन में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह वह अनुबंधन है जिसमें कि अनुबंधित उद्दीपक, आप डायग्राम में देखिए, जो अनुबंधित उद्दीपक है तथा जो स्वाभाविक उद्दीपक है उनको साथ साथ प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है।
ये देखिए विद्यार्थियों, ये कंडीशनड स्टिमुलस है जो आपको डायग्राम द्वारा बताया जा रहा है, और इसके साथ ही अनकंडीशनड स्टिमुलस जिसे कि हम भोजन कहते हैं, और नीचे दिया गया है समय अंतराल। तो कंडीशनड स्टिमुलस बेल, इसे हमने प्राणी के सामने उपस्थित किया, जिसका समय अंतराल आप देख रहे हैं साथ साथ चल रहा है, ठीक है। उसी के साथ हमने भोजन जो है वह भी प्राणी के सामने उपस्थित किया। तो समकालीन या साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में भोजन एवं स्वाभाविक उद्दीपक जिसे हम कह रहे हैं, और घंटी यानी कि अनुबंधित उद्दीपक प्राणी के सामने साथ साथ उपस्थित किया जाता है और साथ ही साथ हटा लिया जाता है। दूसरा जो अनुबंधन का प्रोसीजर है वह है डिलेड या विलंबित अनुबंधन। इसमें भी देखिए विद्यार्थियों, डिले का मतलब होता है थोड़ा लेट कर देना। तो इसमें अनुबंधित उद्दीपक पहले दिया जाता है। ये रहा अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले दिया जा रहा है और यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है देना, और कुछ समय तक लगातार यह उपस्थित रहता है प्राणी के, और उसके बाद फिर से हम क्या कर देंगे, जो स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन, उसको हमने देना प्रारंभ कर दिया, और नीचे आप देख रहे हैं समय चल रहा है। तो डिलेड में क्या होगा, जो अनुबंधित उद्दीपक है वह पहले दिया जाएगा और फिर उसके कुछ समय पश्चात ही स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन जो है वह प्राणी के सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशनिंग जो है वह है ट्रेस कंडीशनिंग, या इसे हम चिन्ह या संकेत अनुबंधन भी कहते हैं। इसमें अनुबंधित उद्दीपक जो है वह कुछ समय के लिए प्राणी के सामने उपस्थित करके हटा लिया जाता है। ये देखिए विद्यार्थियों डायग्राम में, ये अनुबंधित उद्दीपक है, ये प्राणी के सामने उपस्थित किया गया और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसको हटा लिया गया, और फिर जो स्वाभाविक उद्दीपक है यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि भोजन है, उसको प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है। ये देखिए, इसके हटाने के बाद में इसे दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, जो प्राणी है वह, जो घंटी बजाई गई है, अनकंडीशनड स्टिमुलस में जो घंटी बजाई गई है उसके ट्रेसेस के आधार पर, क्योंकि वह घंटी जो है वह बजाने के बाद में बंद कर दी गई है, तो उसके संकेतों के आधार पर ही प्राणी अनुक्रिया देगा, इसलिए इसे हम ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशनिंग जो है वह है बैकवर्ड कंडीशनिंग, या इसे हम पृष्ठमुखी या पश्चगामी अनुबंधन भी कहते हैं। पश्चगामी कालिक क्रम या अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक जो है वह पहले, ये जो है वह है स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस या भोजन वह पहले उपस्थित किया गया, और उसके बाद में बेल यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस जो है वह प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि पावलोवियन कंडीशनिंग जो है उसमें 4 तरीके की प्रोसीजर हैं जो हमने अभी स्टडी किए हैं। पहला था साइमल्टेनियस कंडीशनिंग या समकालीन अनुबंधन, दूसरा था विलंबित अनुबंधन, तीसरा संकेत अनुबंधन तथा पृष्ठमुखी अनुबंधन। विलंबित तथा संकेत अनुबंधन को हम अग्रगामी अनुबंधन कहते हैं, क्योंकि आपने इसमें देखा कि इसमें अनुबंधित उद्दीपक जो है वह स्वाभाविक उद्दीपक के पहले दिया जाता है, और मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि विलंबित अनुबंधन में सीखने की गति सबसे तीव्र होती है।
तो विद्यार्थियों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन चारों एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स में से सबसे बेस्ट प्रोसीजर कौन सा है? तो वह डिलेड कंडीशनिंग है, जिसमें सबसे तीव्र जो है अनुबंधन की अनुक्रिया होगी। समकालीन तथा पश्चगामी में सीखने की जो गति होती है वह सबसे मंद होती है। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा करती हूँ आपको यह जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो ठीक से समझ आया होगा। धन्यवाद।